बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो यहाँ पर जनाब नाश्ते की तैयारी हो रही थी। सुबह सुबह का टाइम था तो मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। दूसरी साइड पे दूध बॉयल हो रहा था और साथ ही मैंने आज मशीन लगा ली थी, कपड़े धोने वाले काफ़ी हो गए थे। तो यहाँ पे मैं कूलर को भी आज क्लीन करूँगी। कूलर काफ़ी गंदा हो गया था तो इसको मैं 1 महीने बाद ज़रूर क्लीन करती हूँ। अगर ना करें तो इसकी मोटर में कचरा आ जाता है और मोटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि 1 महीने बाद इसको साफ़ करें। तो यहाँ पर किचन थोड़ा मैसी हो रहा था क्योंकि मैं बाहर कूलर को क्लीन कर रही थी। तो कूलर क्लीन करने के बाद मैं अंदर आई और आकर मैंने किचन की सफाई की। यहाँ पर मेरी किचन की भी सफाई हो गई थी और साथ ही मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दी थी क्योंकि कढ़ाई काफ़ी जल चुकी थी। तो मेरा था कि मैं आज इसको ज़रूर साफ़ करूँगी। इसी तरह से अगर आप अपने काम सुबह सुबह साथ साथ करते रहें तो सारे काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर कपड़े थोड़े धुल गए थे तो मैं इनको छत पर डालने के लिए आई थी ताकि धूप में अच्छी तरह से सूख जाएं। और आजकल मक्खियों का मौसम है तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने सोचा कि मक्खियों की दवाई डाल दूँ। मासी जैसे ही सफाई करके गई तो मैंने थोड़ी थोड़ी मेडिसिन सारी जगहों पे डाल दी। जैसे ही मक्खी इसके ऊपर आकर बैठेगी तो मर जाएगी। फिर मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह से बंद करके रख दूँगी। तो इसको आप 1 साल तक यूज़ कर सकती हैं। पहले मैं इसको पानी में डालती थी लेकिन अब ऐसे ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मशीन भी लगाई थी और दूसरे काम भी थे। तो अम्मी जी सब्ज़ी बनाने लग गई थी। तो सब्ज़ी अम्मी जी ही बनाती हैं। तो कुछ दिनों के लिए अम्मी जी कहीं गई थी तो इसलिए मैं सब्ज़ी बनाती थी। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई भी साफ़ हो रही है, देखें काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है। और दूसरी साइड पे मैंने कपड़े भी धो लिए हैं और मेरा कूलर जो था वो भी क्लीन हो गया है। तो ये देखें कढ़ाई जो है काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गई है। और यहाँ पर मैं आज सालन बना रही हूँ। उसके लिए मैंने प्याज लिया है, धनिया और अरबी को मैंने नमक लगा कर रख दिया है। और यहाँ पे ऑयल को गरम करूँगी। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो हम उसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद मैं उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए जनाब कढ़ाई जो है साफ़ हो गई है। और यहाँ पे जो मेरा बेकिंग सोडा था वो मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा वो भी कंटेनर में डाल लूँ। और साथ में बड़ी इलायची। इसी तरह जैसे जैसे ख़त्म होते रहते हैं तो मैं डालती रहती हूँ। और यहाँ पे देखें जी प्याज जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें अपने घर का बना मसाला और टमाटर डालूँगी। टमाटर और मसाला डालने के बाद मैं अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा आपका खाना बनेगा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि खाना जो है मज़े का नहीं है या हमारा शोरबा जो है वो कच्चापन है उसमें, तो आप उसकी अच्छी तरह से भुनाई किया करें। तो यहाँ पे मैंने गोश्त भी धो लिया है और अरबी को मैं आज इस तरह से धोऊंगी। एक बर्तन लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। पानी डालने के बाद किसी भी आप स्पून से या इस तरह से स्पैचुला कोई भी आप ले लें, उससे आप इसको अच्छी तरह से पंच करें। और जो दूसरी साइड पे मैं मसाला भून रही थी उसमें भी मैं साथ साथ चम्मच चला रही थी ताकि मसाला जो है नीचे ना लग जाए। मसाला ख़राब हो जाए तो आपका सालन कड़वा हो जाता है नीचे लगने से। तो इसीलिए साथ साथ मैं इसमें भी चम्मच चलाती रहूँगी।
तो जो अरवी मैंने धोई थी, अब उसका मैं सारा पानी निकाल दूंगी। पानी निकालने के बाद मैं इसको एक टोकरी में डालूंगी। टोकरी में डालने के बाद मैं हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा मसलूंगी। और देखिए मेरी अरवी बहुत अच्छी सी साफ़ हो गई है। तो दोनों ही तरीक़ाकार मैंने आपको बताए हैं, आटे वाले भी और नमक वाले भी। तो यहाँ पे जो मैंने कढ़ाई साफ़ की थी उसमें थोड़े बहुत जो दाग रह गए हैं, अब उनको मैं स्क्रबर की मदद से अच्छी तरह से स्क्रब कर लूँगी। टाइम काफ़ी हो गया था तो इसलिए मैंने बंद कर दिया चूल्हा। साथ ही मैं रोटी भी बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने जो मसाला बनाया है उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने से ये हो जाता है कि ग्रेवी अच्छी बन जाती है। अब मैं इसमें चिकन डालकर चिकन को भूनूंगी। चिकन डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि चिकन अपना थोड़ा सा पानी छोड़ दे। फिर मैं इसमें अरवी डालकर अरवी को अच्छी तरह से भून लूँगी। जितना अच्छा सालन आप भूनेंगे चिकन को, उतना ही अच्छा आपका सालन बनेगा। चिकन का कच्चापन जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत स्मेल आती है उसमें से। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बुनाई अच्छी तरह से करें। तो यहाँ पे जनाब देखें मेरे सालन की बुनाई अच्छी तरह से हो गई है और इसमें तरी भी आ गई थी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि थोड़ी बहुत ग्रेवी बन जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे घर में बुज़ुर्ग हैं तो वो ग्रेवी वाला सालन ज़्यादा शौक़ से पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मेरा सालन जो था वो तैयार हो चुका था। अब मैं इसमें धनिया डालूँगी और साथ में गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला एंड में ही डालना चाहिए क्योंकि इनकी सिर्फ खुशबू ही होती है। और ये देखें जी सालन तैयार हो चुका है। और आज 13 अगस्त थी और 13 अगस्त की रात थी तो बच्चे कहते मम्मा झंडा नहीं लगाना। तो मैं काफ़ी थक गई थी, मैंने कहा चलें लगाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो झंडा लगा रहे हैं। यहाँ पे रात के 8:45 बज गए थे और मैंने किचन क्लीन कर लिया था अपना। रात को ही मैं सालन वाला बर्तन भी धो लेती हूँ और सालन को इस तरह से मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। और दूध वाली जो देगची है वो भी मैं धो लेती हूँ। यहाँ पे पानी वाली बोतल थी जो मैं अपने रूम में लेके जाती हूँ तो वो भी मैंने क्लीन कर ली थी। इसी तरह से मैंने सारा अपना काम रात वाला ख़त्म किया। किसी दिन मैं आपके साथ शाम की रूटीन भी शेयर करूँगी। शाम में मेरे इतने काम नहीं होते, सुबह में ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे लाइट्स लेके आए थे तो कह रहे मम्मा झंडे के ऊपर हमने लाइट्स लगानी है। तो बस मैं अब उनको लाइट्स लगा कर दूँगी। यहाँ पर देखें जनाब लाइट्स भी लग गई हैं। जैसे तैसे मैंने लगा दी इनको, मुझे इनका आइडिया नहीं था कि किस तरह से लगानी है। तो यहाँ पर देखें जो मैंने कूलर को साफ़ किया था, मैंने सोचा उसका भी व्यू आपको दे दूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला आपको दिखाने का। तो यहाँ पर मैं ग्रोसरी के लिए जा रही थी। आज मेरा प्लान था कि ग्रोसरी के लिए भी जाएंगे। काफ़ी देर हो गई थी, बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे बच्चे एकेडमी से आ जाएं, लेकिन बच्चे आज लेट थे तो फिर इसी तरह से मुझे भी थोड़ा लेट निकलना पड़ा।
बच्चे साथ आते हैं तो अच्छा होता है, वो भाग भाग के सारी चीज़ें डालते रहते हैं इसमें। जब नहीं होते तो फिर ये सारे काम मुझे खुद ही करना पड़ते हैं। बच्चे काफ़ी हेल्प कर देते हैं शॉपिंग में मुझे। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी ग्रोसरी जो थी वो कर ली थी। तो जैसे ही हम लोग काउंटर पे आए तो मैं वीडियो बना रही थी, तो काउंटर वाले भाई कहते कि आपी आप वीडियो बना रही हैं? तो मैंने बोला जी। तो कहते यहाँ पे अलाउ नहीं है। मैंने कहा अब तो बन गई है, आप मुझे पहले बता देते। तो बस इसी तरह से फिर मैंने सारी अपनी ग्रोसरी की और हम लोग आ गए। घर आके अब सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रखना था, तो मैंने निकाली हैं। अब सारी चीज़ों को मैं उनकी जगह पे रखूँ। दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपको वसी रिज़्क दे और रिज़्क में बरकत दे। जब तक आपके रिज़्क में बरकत नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ें भी कम पड़ जाती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला से ज़्यादा चीज़ें नहीं बल्कि बरकत मांगा करें। अल्लाह हाफिज़।